प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 करेंगे। वर्कशीट नंबर 85 बच्चों, अणु और परमाणु, इसकी पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस वर्कशीट में मोल संकल्पना के बारे में बताया गया है। मोल संकल्पना, एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 दिए तात्विक कण होते हैं। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने इसमें कण होते हैं बच्चों, मोल में, एक मोल में। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। यह कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों का समूह हो सकते हैं। एक पदार्थ का एक मोल हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये कणों की संख्या को बताता है। एक मोल परमाणु बराबर इतने परमाणु के बराबर होता है। एक मोल परमाणु में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। एक मोल अणु में इतने अणु होते हैं। अगर हम यहाँ अणु लेंगे तो इधर भी अणु जोड़ देंगे, इधर हमें परमाणु लेंगे तो दूसरी तरफ हम परमाणु जोड़ देंगे। यदि हमें इस तरफ कण लेंगे तो दूसरी तरफ कण जोड़ देंगे। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम से तोलित परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का योग, कितने कणों का योग, एक मोल कणों का योग मोलर द्रव्यमान होता है। इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोल द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान। तो एक मोल में कितने कण होते हैं, ये कितने कण होते हैं, इन कणों का द्रव्यमान हम ले लेते हैं, तो इसको मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। मोलों की संख्या, यदि मोलों की संख्या हम लेते हैं स्मॉल एन और मोलर द्रव्यमान लेते हैं कैपिटल एम, इन दोनों में संबंध क्या है। दिया गया द्रव्यमान एम, दिया गया द्रव्यमान एम बराबर एम डिवाइड बाई मोलर द्रव्यमान एम। तो इस सूत्र से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मोल की संख्या n, दिया गया द्रव्यमान m बटे मोलर द्रव्यमान। यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग दे दें, m बटे m। ये सूत्र मोल की संख्या, कणों की दी गई संख्या बटे अवोगाद्रो स्थिरांक, ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि मोल की संख्या में ज्ञात करनी है तो कणों की दी गई संख्या और डिवाइड बाई अवोगाद्रो स्थिरांक, और m बटे m बराबर n बटे n नॉट, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इसको और इसको। तो m बराबर आ जाएगा m क्रॉस n बटे n नॉट। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला उदाहरण देखिए। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कणों की संख्या ज्ञात करें। दिया गया द्रव्यमान है 88 ग्राम, कणों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। मोलर द्रव्यमान बराबर C का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो कार्बन का द्रव्यमान होता बच्चों 12 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता 16 ग्राम। 2 गुना 16 लिख लेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन इसमें उपस्थित हैं, इसलिए 12 जमा 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 44 ग्राम इसका द्रव्यमान आ जाएगा। अब मोल की संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो इसकी संख्या ज्ञात करने का सूत्र है m बटे m। m 88 दिया गया है,
द्रव्यमान जो है 88 है, बटे मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया है 44 है। भाग दे देते हैं, इसके अंदर 2 मोल आ जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मोल की संख्या अब आ गई 2। तो 2 मोल CO2 में कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 से इसको गुणा कर देंगे हम। किसको? 6.022 गुणा 10⁻23 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 12.044 गुणा 10⁻23। तो 2 मोल CO2 में कणों की संख्या हमने ज्ञात कर दी इस तरह से। उदाहरण 2 देखिए, 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 1 मोल हीलियम में इतने परमाणु होते हैं। 4 ग्राम हीलियम, 4 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होता है बच्चों। तो 4 ग्राम हीलियम में को लिख सकते हैं बराबर किसके? 6.022 गुणा 10⁻23 के। और यदि 8 ग्राम इसको कर दें, 8 ग्राम हीलियम कर दें तो 4 तो चला जाएगा इसके नीचे, 8 से ये हो जाएगा गुणा, तो बटे में नीचे चला जाएगा 4, 8 गुणा में आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 2 की गुणा कर लेंगे 6 के साथ, 6 दूनी 12। तो ये इसकी 2 के साथ गुणा करने पर इसके साथ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 छके 12। तो ये हमें प्राप्त होता है 12.044 गुणा 10⁻23 परमाणु। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। 8 ग्राम का हमें ज्ञात करना था, 8 ग्राम का हमने ज्ञात कर दिया। अब देखिए 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात करें। नाइट्रोजन गैस का परमाणु द्रव्यमान होता है 14U। 14 इसको याद रखना पड़ता है। अब नाइट्रोजन का अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 गुणा 2 28 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है, N2 है ना फॉर्मूला, तो इसकी वजह से इसमें 2 नाइट्रोजन है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 28 हमें मिल जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन गैस अणु, 1 मोल में जितने अणु हैं देखते हैं। 1 मोल में नाइट्रोजन गैस का 0.5 मोल, तो इसका 0.5 मोल हम लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान जो था उसको गुणा कर देते हैं 0.5 से, तो 14 ग्राम हमें ये मिल जाता है। अगर 0.5 से गुणा करते हैं तो इसका हमने द्रव्यमान निकाल दिया है, 14 ग्राम है। अब देखिए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मोल तथा मोलर द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। 1 मोल तथा मोलर द्रव्यमान की परिभाषा दी गई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये मोलर द्रव्यमान की परिभाषा है और ये 1 मोल की परिभाषा आप लिख सकते हैं इसमें से। और 1 मोल बराबर किसके होता है? तो ये वाली इन कणों के बराबर होता है, तो ये भी ज़रूर लिख दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, 8 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करें। 8 मोल ऑक्सीजन का गैस का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। पहले हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन, देखिए 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने परमाणु हैं? 6.022 गुणा 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं। ये तो 1 मोल में है। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन, हमारे पास है O2। अब इन्होंने दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए हम लेते हैं बच्चों, इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 16 और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसका मोलर जो द्रव्यमान है वो 32 है, तो 32 ग्राम इसको ले लेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन, कितनी? 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम O2 बराबर हो जाएगी 6.022 गुणा 10⁻23 की।
हो गई 32 ग्राम। ये हमने निकालना है कितना, 8 मोल का निकालना है। कितने का निकालना है, 8 मोल का हमने निकालना है। तो बच्चों इसका हमने द्रव्यमान निकाला ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो हमने लेना बच्चों 32U। 32U लेना है। कितना लेना है, 32U। अब 8 मोल से इसको गुणा कर देंगे, इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान, उसको छोड़ दें ऊपर जो करवाया गया है, आपको डायरेक्ट ये लेना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इसका सॉल्यूशन बच्चों ये है, आप डायरेक्ट ये ले लेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये हो जाएगा 32 यूनिट, और द्रव्यमान कितने का, 8 मोल का द्रव्यमान। 8 मोल O2 का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है बच्चों। 8 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 8 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आएगा बच्चों, 32 से गुणा कर देंगे 8 की, तो गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, 1 8 ते 24 और 1 25, 256 ग्राम। तो 256 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो हमने निकालना है लोहे के अंदर 1 मोल लोहे के अंदर उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु इतने परमाणु होते इसके अंदर। अब देखिए बच्चों, इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 54U, तो इसी को ले लेते हैं हम 54U। अब ये 54 ग्राम यानी 54 ग्राम Fe बराबर किसकी हो जाएगा, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर हो जाएगा। अब 54 ग्राम में इसके बराबर है, तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम लोहा बराबर हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइड बाई कितने से, 54 से। अब 1 ग्राम इसके बराबर है, तो बच्चों 2.8 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 2.8 ग्राम हो जाएगा बच्चों। इससे गुणा कर देंगे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइड में था बच्चों 54, इसको नीचे लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 2.8 से। कितने से, 2.8 से। अब वही इसका पॉइंट हटा देते हैं, हम नीचे 10 लिख लेते हैं। पॉइंट हटा दिया, नीचे हमने 10 लिख लिया है। अब इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों, हल करने के लिए हम ले लेते हैं, इसको काट देते हैं 2 से। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 14, 27 पे कट गया। और 2 से इसको काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ये 14 आ गया। अब फिर से काटेंगे इसको, अगर कटता है तो, नहीं तो इसको गुणा भाग कर लेंगे। इससे 14 को 27 से भाग करके देखेंगे, जो भी आता है उसको इससे गुणा कर देंगे। इससे 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 पॉइंट, ये बच्चों 0.6022 गुणा 10 की पावर 23 हो जाता है, ये हो जाता है। अब बच्चों हमें इसको गुणा किससे करनी है, गुणा करनी है 14/27 से। 14/27 हमारा हल नहीं हुआ है। 14 को आप डिवाइड करके देखें 27 से,
14 को जब डिवाइड करेंगे 27 से, जो भी आंसर आएगा उसको इससे गुणा कर दें, इससे आप उसको गुणा कर दें, आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों 5 मोल, क्वेश्चन 4 है, 5 मोल क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। बच्चों उसकी कैलकुलेशन अधूरी रह गई, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर वो डिवाइड करने लग गया तो। मैं बिल्कुल आसान है, 14 को डिवाइड करना 27 से आप कर सकते हैं, रफ कैलकुलेशन है। तो बच्चों इसको आप कर लें खुद और उससे गुणा कर दें, हल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो ये देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान मान के चले आप 5 मोल का, जो उदाहरण नंबर 3 में करवाया गया है, ऐसा ही करना हमें। तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे किसका, क्लोरीन का, इन्होंने नाइट्रोजन का ज्ञात किया हुआ है। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन लगा देंगे, लिख देंगे, इसके स्थान पर क्लोरीन लिख देंगे Cl। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, बच्चों क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 35.5 होता है। और इसमें जो है क्लोरीन के अंदर 2 परमाणु विद्यमान हैं। तो 35 अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन्होंने 14 गुणा 2 किया है, हम 35.5 को 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 71U, 71U आ जाएगा। फिर इन्होंने 1 मोल का निकाला हुआ है, तो हम निकालेंगे 5 मोल का। तो 5 मोल यहाँ लिख लेंगे, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का अणु बराबर, या यहाँ भी 5, ये 5 से हम गुणा कर देंगे इसको, हम डायरेक्ट यहाँ इसको गुणा कर सकते हैं, यहाँ 71 लिखेंगे 28 के स्थान पर, और गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे इसको। तो 5 से गुणा करने पर बच्चों हमें मिलेगा 5, और 5 × 35, 355 ग्राम हमें इसका आंसर मिल जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फेरबदल करना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस में अधिक परमाणु हैं, 100 ग्राम नाइट्रोजन में या 100 ग्राम अमोनिया गैस में। तो किस में अधिक परमाणु देखते हैं। तो बच्चों परमाणु निकालने का जो तरीका है वो ऊपर इसमें दिया गया है, ये परमाणु निकालने का तरीका है। अब 8 ग्राम हीलियम में इन्होंने निकाला, किस तरीके से, हीलियम का जो आणविक द्रव्यमान होता है उससे भाग दे दिया और 8 से गुणा कर दिया, किसको, 6.022 गुणा 10⁻23 को। हम भी ऐसे ही करेंगे, हम करेंगे कैसे देखते हैं। 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, 100 ग्राम N2 का, 100 ग्राम N2 का हम निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, 6.022 गुणा 10⁻23 डिवाइड कितने से करेंगे इसको, इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है बच्चों 14 होता है, और 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। और गुणा कितने से करेंगे, जो इन्होंने गुणा की हुई है 8 से, तो 8 इस तरफ था हमारा, 100 ग्राम इस तरफ है, तो हम 100 से गुणा करेंगे इसको, ये निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड करके हम निकालेंगे, तो कैलकुलेशन आप करेंगे, थोड़ा तरीका मैं आप बता देता हूँ आपको। देखिए 100 ग्राम अमोनिया, अब अमोनिया ले लीजिए आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 6.022, कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर, थोड़ा सा आपको अनुमान लगाना है किस में ज़्यादा परमाणु है। अब देखिए अमोनिया का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है आणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन का हमें पता है कि 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 14 और 3 17।
तो नीचे आ जाएगा बच्चों 17 और गुणा में आ जाएगा 100। उसी तरह ऊपर वाले की तरह ही 100। अब देखिए बच्चों 100 दोनों के साथ गुणा है, ऊपर वाली क्वांटिटी बिल्कुल समान है। डिफरेंस किस में है? नीचे वाली क्वांटिटी में डिफरेंस है। ये 28 है, ये 17 है। किसी भी संख्या को यदि बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वो उसका आंसर छोटा आता है, और यदि छोटी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर बड़ा आएगा। सीधी सी बात है। यहाँ 28 से भाग दिया जा रहा है जो कि 17 से बड़ी है, इसलिए पहले वाले का जो आंसर वो कम आएगा और इसका ज़्यादा आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं 100 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? 17 की वजह से, क्योंकि 17 एक छोटी संख्या है और छोटी संख्या से भाग करोगे तो परमाणु की संख्या अमोनिया में ज़्यादा आएगी। तो आप लिख सकते हैं अमोनिया में 100 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया है। अगर आप इसको पूरा हल करना चाहते हैं तो ये वाली कैलकुलेशन आप खुद हल करें। अगर मैं इसको हल करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों। इसके अंदर सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, वीडियो अब भी लंबी हो गई है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।